देख रहे हैं रियल मीडिया डिजिटल। कानपुर नगर की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र बम्बा पे मौजूद है, नौबस्ता बम्बा पे मौजूद है और आपको यहाँ की स्थिति दिखाएं कि आप देख सकते हैं बम्बा कितना चलता हुआ रोड है। यहाँ पे कितने लोगों का आवागमन होता है, प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन होता है। और यहाँ के जो व्यापारी हैं, जैसे देखिए आप देखिए ऑटो खड़ी है, लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ है। और यहाँ की स्थिति की दिखाएं, आपको स्मार्ट सिटी दिखाएगी। स्मार्ट सिटी कितना चमकता हुआ आपको दिखा रहा है। देख लीजिए कितनी गंदगी देखिए यहाँ की, देखिए क्या हालात है यहाँ के, किस क्षेत्र की गंदगी देखिए। वो दुकानदार को देखिए, जो दुकानदार है बीच में दुकान है और अगल बगल कूड़े का ढेर लगा हुआ है उनके सामने। हमारे साथ में यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विष्णु जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि खानेपुर की क्या खासियत है, यहाँ का क्या विकास है और किसकी सरकार में किस तरह से विकास हो रहा है। विष्णु जी हमें बताएंगे। जी देखिए, हो सकता है कि यहाँ की जो जनता है, इस क्षेत्र की जो जनता है, उसने श्रद्धा भाव से सच्चे दिल से महाना जी को वोट न दिया हो, तो इसलिए विकास ऐसा होगा। ये मेरे से तो नहीं है, इस क्षेत्र के विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय सतीश महाना जी, ये उनके शब्द हैं कि जहां पर वो जो है कोई जवाब न दे पाए तो सीधा पब्लिक के ऊपर आरोप थोप दो कि जिन्होंने श्रद्धा भाव से चंदा नहीं दिया था उनका चंदा चोरी हो गया। ठीक उसी तरह से विकास भी यहाँ का है कि आप स्वच्छता की बात तो करते हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर पब्लिक को दिया जाता है ये गंदगी का ढेर। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रोड टैक्स के नाम पर इन ऑटो वालों से और मोटरसाइकिल वाहनों से या कारों से, वाहन चालकों से रोड टैक्स के नाम पर भारी रकम ली जाती है, लेकिन रोड के नाम पे दिया जाता है ये गड्ढे, ये बड़ी बड़ी खाई। मतलब भैया आप गड्ढे और खाई ना खोद के दीवार चुनवा दो कि कम से कम पब्लिक जा ना पाए, लेकिन ऐसे झूठे विकास की बात तो ना करो। जिनको विकास पुरुष नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है सतीश महाना जी, उनका विकास मैं दिखा रहा हूँ कि 40 साल से विधायक है, आज न रोड साफ है, न नाली सही है, न स्वच्छता अभियान सही है। तो भैया विकास काहे का है? केवल अपने कोल्ड स्टोर खोलने का, केवल अपने हॉस्पिटल चलाने का। औद्योगिक विकास मंत्री थे आप, क्या दिया पब्लिक को? कितने उद्योग कानपुर के आपने चालू किए? विकास मंत्री थे ना, पूरे देश के, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी आपकी। वर्तमान आप विधानसभा अध्यक्ष हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की है? मैं बताना चाहता हूँ कि लड़ाई जनता की नहीं है, ये लड़ाई उन भाजपाइयों की भी है, क्योंकि महंगा पेट्रोल तो वो भी भरवा रहे हैं ना। एथनॉल वाला पेट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है वो भी भरवा रहे हैं। महंगाई की मार तो वो भी ले ले, लेकिन उनके पास एक बवासीर वाला दर्द है कि बीजेपी की सदस्यता ले रखा है तो बोले कैसे? तो उनकी लड़ाई भी मैं विष्णु कुशवाहा लड़ रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद में कोई व्यक्ति पेट्रोल पे बात नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति एलपीजी पे बात नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति खुदरा व्यापार के बारे में बात नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति एजुकेशन की बात नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकता है। तो भैया ये बताओ, कोई तो आदमी चाहिए ना। तो उन भाजपाइयों की आवाज में मैं विष्णु कुशवाहा बन रहा हूँ, जो कि विपक्ष में बैठ करके मैं भाजपाइयों की बात कर रहा हूँ, मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की जनता की बात कर रहा हूँ। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो झूठों की तिबड़ी बांधते हैं, मैं उनके विकास की हकीकत उनको दिखाना चाहता हूँ। प्रदेश के जो मुखिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका विकास उनको ही दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तो खुल सकता है, आरएसएस का कार्यालय खुल सकता है, लेकिन पब्लिक के इलाज के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं खुल सकता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार यहाँ आकर के उसके हॉस्पिटल के शिलान्यास की बात तो की है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जहाँ 25 लाख जनता का इलाज होना है, उस हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन नहीं हो सकता है। वहां पर उसको केवल इसलिए बनाया गया है कि 27 में पब्लिक को फिर से मूर्ख बना करके, पब्लिक का वोट हथिया करके और सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो पब्लिक को इन्होंने जो है केवल बेवकूफ समझ रखा है और अपने आप को जो है बिल्कुल तानाशाह समझ रखा है। ये है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का विकास। जैसा कि नगर निगम में एक ट्रेड चला था कानपुर स्मार्ट सिटी, हाँ, स्मार्ट सिटी को लेके आप क्या कहेंगे? अब आप देख तो रहे हैं यही स्मार्ट है। कानपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर लगभग 5 या 7 सड़कें जो कि मुख्यमंत्री और जो है मार्ग के नाम से जो है बनी थी, उसी में एक आता है कर्रही रोड, जो कि
सीएम ग्रेड नाम पे उसका जो है निर्माण होना है। उसकी डेट तो सुनिश्चित की गई थी कि इस दिन से काम चालू होगा, लेकिन कब काम खत्म होगा पता नहीं है उसका। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी उस सीएम ग्रेड का काम तो चालू हुआ है, अभी वहां पर जो है सीवर लाइन डाली गई है, लेकिन मेरे भाई काम एक साइड से चालू करके दूसरे साइड में खत्म किया जाता है। 200 मीटर जगह छोड़ के काम चालू करने का कौन सा तरीका है? अभी सीवर लाइन डाली गई है, कल उसमें बगल में डक बनना था तो नाला खोदा गया, पता लगा सीवर लाइन लीकेज है। अब ठेकेदार कह रहा है कि मेरा काम था पाइप डालना, अब लीकेज हो या ना हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो पब्लिक क्या केवल बेवकूफ बनने के लिए है क्या? इस 67 करोड़ की लागत का जो बजट पास हुआ था वो किसकी जेब से जा रहा है? इस पब्लिक की जेब से जा रहा है। क्या मोदी जी दे रहे हैं क्या? तो ये करप्शन क्यों? चोरी करो आप, करप्शन करो आप, घोटाले करो आप, लेकिन दोषी जनता है, भुगते जनता। तो भैया ये बताओ जनता कब तक भुगतेगी? इस बार 2027 के चुनाव में जनता सतीश महाना जी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देगी कि उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता जैसे ही चेंज होगी निश्चित तौर से केंद्र की सरकार बदलेगी। जैसा कि महापौर है प्रमिला पांडे जी, तो अभी बीच में बारिश हुई थी, जल भरा हुआ, तो वो नगर आयुक्त को लेकर के कई सारे उन्होंने आदेश दिए। तो क्या ये सिर्फ फोटो वीडियोग्राफी है या कुछ हकीकत का आदेश है? स्वच्छता की बात करने वाली यहाँ की जो मेयर है माननीय प्रमिला पांडे जी, उनका लड़का है बंटी, वो बंटी टैक्स वसूलने में लगा हुआ है, विकास की बात नहीं करता है। विकास की बात होती तो ये गंदगी ना दिखती है आपको। ये स्वच्छता अभियान के नाम पर ये जो बम्बा नहर बनी हुआ है पूरा कचरे से पटा हुआ है, इसमें आपको गंदगी ना दिखती। तो क्या यही है महापौर जी का विकास? जैसा कि नगर निगम में 6 पार्षद थे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया था उनका, और उनके क्षेत्र में विकास भी नहीं है। तो क्या वो हकीकत को उजागर कर रहे थे या कुछ और था, या बंटी टैक्स देने से मना कर रहे थे? भैया देखो, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा फंडा है कि खाओ और खिलाओ। तो हर जितने भी पार्षद हैं उन सबसे कहा जाता है कि बजट आप तब लोगे जब उसका 50% जो बड़े नेता हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनको पहुंचेगा। अब उन लोगों को बजट ही इतना नहीं होगा तो वो जब अपने विकास की बात करते हैं, भाई जो पार्षद होता है क्षेत्र में वोट को लेने के लिए पब्लिक से विकास की बात करता है, तो पब्लिक को जवाब कौन देगा? पार्षद देगा ना कि महापौर। महापौर तो हर वार्ड में घूमने नहीं आया करके, लेकिन पार्षद के बिहार पर महापौर को पब्लिक चुनती है। अब जो है जिम्मेदारी होती है पार्षद की, पार्षद विकास की बात करता है तो जो है प्रमिला पांडे जी महापौर कहते हैं वो धन की बात करते हैं। तो अब या तो धन दे दो तो विकास नहीं हो, और विकास करो तो धन नहीं। तो अब ऐसे में उन पार्षदों का बहिष्कार किया था प्रमिला पांडे जी ने। अब जब बहिष्कार हुआ है तो वो पार्षद अपनी व्यथा किससे कहें? तो बड़े बड़े नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, कहीं योगी जी को ढूंढ रहे हैं, कहीं राजनाथ सिंह जी को ढूंढ रहे हैं, कहीं अमित शाह को ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी उन पार्षदों की सुनने वाला कोई है नहीं। जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि इस क्षेत्र का और इस विधानसभा के हाल क्या है, एक बार मैं कैमरा मैन जी से कहूंगा कि एक बार रिपीट में दिखाइए कि किस तरीके से गंदगी है, किस तरीके से लोग यहाँ अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, किस हाल में लोग रह रहे हैं। एक बार कैमरामैन जी दिखाइएगा किस तरीके से ये नाला भरा हुआ है। यहाँ तक कि अभी कुछ लोगों ने बताया था कि ये जब नाला चलता है तो वहां जो जानवर मर जाते हैं वहां से फेंक दिए जाते हैं, फेंकने के बाद वो नाले में बहते बहते यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। एक दुकानदार भी है हमारे साथ में, अब दुकानदार जी से पूछेंगे कि बीच में दुकान है और अगल बगल देखिए किस तरीके से ये दुकान हो गई और अगल बगल कूड़े का ढेर है। एक बार हम इनसे भी जानेंगे कि ये क्या अपना पक्ष रखेंगे, क्या बताएंगे। जी कैमरामैन जी इधर आ जाइएगा, क्या पक्ष रखेंगे जी? क्या नाम है अनुज जी? ये बताइए आप दुकान के अगल बगल कूड़े का ढेर है, कोई तरीके से कितना समय दुकान तो नहीं हो, आपको विकास में चुना कि आप विकास करो। शाम के 10 बजे ये 12 से 14 घंटे आप रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं गंदगी? भाई हम तो देखते हैं कि कचरा हमेशा पड़ा ही रहता है। क्या आपने कभी नगर निगम कभी गाड़ियाँ आई है जो उन्होंने कूड़ा डाला तो उसके उनसे कुछ बताया कि कहते हैं तो कह देते हैं भाई आप अरबों रुपया खा जाते हो स्वच्छता के नाम पे। कूड़ा कितने समय से पड़ा हुआ? गंदगी कैसे आती है, कहाँ से आती है? घर वाला तो साल भर। ये नाला सफाई कितने समय पहले हुई थी?
होगा कम से कम 20-15 दिन। 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन ये उसी तरह से ढेर लगा हुआ, तो क्या मतलब नगर निगम के लोग यहाँ कूड़ा जमा कर जाते हैं या कैसे क्या है यहाँ की? होमगार्ड भी है, खुद डिवाइडर पे खड़ा हुआ है और सवारी खुद डिवाइडर पे खड़ी है। अब अगर ये फोटो भी ताजा कूड़ा डाला जाए और पुलिस को आज बताया जाए कि यही है तुम्हारी सिक्योरिटी, अगर कोई पब्लिक अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाती है। वो एक ऑटो स्टैंड है जहाँ हालांकि लोगों ने ऑटो स्टैंड इस चौराहे को बना दिया, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? बीच रोड में लोग ऑटो खड़ी कर देते हैं, तो भैया बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये जहाँ मन आता है वहाँ लगाते हैं, हराम कोई भी देखो चौराहा है, यहाँ कट है आगे या पीछे है। तो पहले जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ के हाल है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ऑटो स्टैंड को भी दिखाइए कि किस तरीके से बीचों बीच में रोड खड़े कर देते हैं। हालांकि अभी कुछ ऑटो वगैरह आई नहीं है, अभी जो भी आएंगे वो भी बीचों बीच में ही खड़ी कर देंगे। इस तरीके से है कि जनता त्रस्त और नगर निगम के अधिकारी मस्त, पुलिस कर्मी मस्त, सभी मस्त है। फिलहाल